वेलकम टू अड्डा 24/7 टेक्निकल टेक्नो 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम अग्रवाल आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आज का हमारा टॉपिक है यंग्स मॉडुलस। क्या है हमारा टॉपिक? यंग्स मॉडुलस, जिसे आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं और जिसे मैं किससे डिनोट करता हूँ? ई से डिनोट करता हूँ। अब ध्यान देने वाली बात है कि यंग्स मॉडुलस होता क्या है। तो यंग्स मॉडुलस आज तक आपने पढ़ा है कि यंग्स मॉडुलस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन भाई एक बात ये तो है, फॉर्मूला तो पता है, लेकिन बताता क्या है? तो बताता कि ये है कि वो उसकी स्टिफनेस बताता है, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल बताता है। जिस भी मटेरियल का आप क्या निकाल रहे हैं? यंग्स मॉडुलस निकाल रहे हैं। लेकिन ये स्टिफनेस का मतलब क्या है, ये भी तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। और वो एग्जाम्पल कुछ मैं मान लेता हूँ कि एक मैंने क्या कर लिया, एक मैंने रबर का मटेरियल ले लिया। ये कुछ किसका है? ये रबर का है, ठीक है। और एक और मैंने मटेरियल ले लिया, ये मान लेते हैं किसका है? वुड का है। एक रबर का है और एक वुड का है। जब मैं क्या करूंगा भाई, अगर मैं एक चीज और भी ध्यान दूं, ये इसकी क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इसकी भी यही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी। सही बात है। अगर ऐसा है तो मैंने क्या करा, दोनों के ऊपर बराबर पी लोड लगा दिया। क्या कर दिया मैंने? बराबर पी लोड लगा दिया। किसके ऊपर लगा दिया? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगा दिया मैंने पी लोड। और मैं मान लेता हूं दोनों की लेंथ क्या थी? एल थी। दोनों की लेंथ बराबर थी और वो कितनी थी? एल थी। जब मैंने दोनों के ऊपर पी लोड लगाया, पी लोड लगाने की वजह से दोनों में कुछ ना कुछ क्या देखने को मिला? मुझे दबाव देखने को मिला। क्योंकि जब मैं एक कंप्रेसिव फोर्स ऊपर से पी लगा रहा हूं तो ये क्या होगा? कुछ दबेगा। दबेगा तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा। किसमें? लेंथ में, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूं तो एल में कुछ चेंज आ जाएगा। अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये है कि रबर में ज़्यादा चेंज आएगा, वुड में? थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आप अपनी ज़िंदगी में। अगर वुड को दबाते हैं, रबर को, तो कौन सा आसानी से दब जाता है एक ही फोर्स लगाने पे? रबर। मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ रबर में ज़्यादा होगा और चेंज इन लेंथ वुड में क्या होगा? कम होगा। मतलब मैं यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। स्ट्रेन की वैल्यू अगर मैं ध्यान दूँ, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन हमारा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर चेंज इन लेंथ कम हुई तो स्ट्रेन भी क्या आएगा? कम आएगा। तो इसमें स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ज़्यादा हो रही है तो स्ट्रेन भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो मैं क्या देता हूँ, स्ट्रेन क्या आएगा? यहाँ पे ज़्यादा आएगा और यहाँ पे स्ट्रेन क्या आएगा? कम आएगा। अब एक बात और ध्यान में आती है कि भाई यंग्स मॉडुलस क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट आपने फोर्स लगाया है तो स्ट्रेस भी किसके अबाउट आया? लॉन्गिट्यूडनल के अराउंड आया। तो मैंने लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और जब आप ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलाउंग लग रहा है तो स्ट्रेन भी किसके अलाउंग आ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलाउंग। तो मैंने लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर मैं किस में ध्यान दूं, अगर मैं रबर में ध्यान दूं, कितना आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं ये ध्यान दूं कि भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एप्सिलॉन कह देता हूं, इसे ई कह दिया, ठीक भाई। अगर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा आएगी तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी। कम निकल के आएगी। मतलब यंग्स मॉडुलस रबर का क्या निकल के आया? कंपैरेटिवली कम निकल के आया। लेकिन अगर स्ट्रेन की वैल्यू कम हुई तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ज़्यादा निकल के आएगी। और मैं यहाँ कह देता हूँ कि वुड का यंग्स मॉडुलस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। मतलब क्या समझ में आया? यंग्स मॉडुलस निकालने से निकल के ये आया कि मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आई? कम आई है तो मैंने 3 मान ली, इसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो मैंने 5 मान ली। मैं ये देख के बता सकता हूँ सीधे ही कि जिसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें स्ट्रेन क्या आएगा? कम आएगा। स्ट्रेन कम आएगा मतलब चेंज इन लेंथ कम होगी। मतलब ये है कि जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा उसको दबाने में और ज़्यादा मुश्किल होगी, वो ज़्यादा स्टिफ होगा। जिसके यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कम, उसमें चेंज इन लेंथ ज़्यादा, मतलब उसको जब दबाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा? दब जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही होगी कि यंग्स मॉडुलस की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, ये डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर कोई भी दो मटेरियल दे दिए जाएं और आपसे पूछ लिया जाए कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 1 की 3 1 की 5 कौन आसानी से चेंज इन लेंथ दिखाएगा, तो जिसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कम होगी वो चेंज इन लेंथ आसानी से ज़्यादा दिखाएगा। वो कम स्टिफ होगा, जिसकी यंग्स मॉडुलस कम उसकी स्टिफनेस कम, जिसकी यंग्स मॉडुलस ज़्यादा उसकी स्टिफनेस ज़्यादा। तो मेरी बात बहुत क्लियर है, होप करता हूँ समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।